बताइए सिंदरा कब मनाएंगे, उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। मैं फकीर चंद्र माझी दौलमाबुरु सेंद्रा दिशवा समिति के अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग 14/4/2022 को अंबेडकर के जन्म जयंती के इस शुभ मुहूर्त पर और हमारे क्षेत्रीय चौड़क पूजा के इस शुभ अवसर पर हमारे दौलमाबुरु सेंद्रा दिशवा समिति के ओर से दौलमाबुरु सेंद्रा के संबंध में विशेष बैठक किया गया। इस बैठक में हमारे सेंद्रा समिति के गणमान्य सदस्यगण, विभिन्न गांव से आए हुए सभी सदस्यगण उपस्थित थे। इस समिति के विचार गोष्ठी में हम लोग एक निर्णय लिया कि हर साल दौलमाबुरु सेंद्रा जो मनाया जाता है उसका तिथि को आज हम लोग दिशवा का समझ उन लोगों को पर सेंद्रा गिरा के तौर पर रखा गया। यह दिन हमारे 9 मई 2022 सोमवार को होगी। यह दिन पहले से हम लोग वन विभाग और हमारे स्थानीय एक गदड़ा के समिति है उनके साथ और हमारे दौलमाबुरु दिशा समिति के सदस्यों के बीच में जो निर्णय हुआ था उसी के अनुरूप इस साल भी देखा गया कि 9 मई को ही दौलमाबुरु सेंद्रा हो रहा है। इसलिए उनके जो लिए गए निर्णय को भी हम लोग स्वागत करते हैं और उसी तारीख को ही हमारे दौलमाबुरु सेंद्रा दिशवा समिति की ओर से भी उसी तारीख को सेंद्रा पर मनाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में हम लोग को कहना चाहते हैं, जैसे गदड़ा के जो राकेश हेम्ब्रम है जो सेंद्रा के संबंध में निर्णय लेते हैं, तो ये निर्णय सिर्फ गदड़ा में ना लेकर हमारे दौलमा क्षेत्र के जो भी गांव है, यहाँ के समिति है, इनसे भी और सभी आसपास के लोगों के बीच में एक डेट तिथि तय कर उस दिन अगर हम लोग निर्णय लेते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया होता। लेकिन जो भी हो अभी तक तो किया नहीं है, लेकिन इनको करना चाहिए। अगर तालमेल हम लोग नहीं बना के रखेंगे और हम दिशाओं के साथ भी तालमेल नहीं रखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाला समय में हमारे जो दौलमाबुरु सेंद्रा का कार्यक्रम हो रहा ये परंपरा समाप्त की ओर जाएगी। तो इसलिए ये देखिए इसमें एक ऐसा हो रहा है, इसका लाभ हमारे वन विभाग हम दोनों समितियों को अलग अलग रख करके जो आयोजन करने का कोशिश करता है, तो इस हिसाब से वो अपने हिसाब से वो अपना कामयाब रहेगा और हमारे दिशाओं के लिए ये क्षति होगी। तो इसलिए हम सभी दिशाओं को एकजुट होकर एक ही तिथि को शिकार पर्व मनाएं और इस पर्व को हम लोग चाहेंगे, हमारा समिति चाहते हैं कि वन विभाग भी जैसे अयोध्या पहाड़ में आजकल शिकार होता है, वहाँ भी वन विभाग को सहयोग करता है, वहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करते हैं। तो हमारे यहाँ के विभाग के जो पदाधिकारीगण हैं वे भी हमारे समिति के साथ, हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ मिल बैठ कर को एक तो ये जो परंपरा है इसको किस तरह से बचाए रखें, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और इस दिन को दिशवा जानवर भी ज़्यादा ना मरे और शिकार का पर्व भी बढ़िया से हो, इसलिए वन विभाग के ओर से भी यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहिए। जैसे यहाँ पर सबसे जो कार्यक्रम होता है रात्रि के लिए छो नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि वन विभाग के ओर से रात को जैसे इस साल 9 तारीख को शिकार पर मनाया जा रहा है, तो
तो 8 तारीख को रात को पूर्व संध्या पर शिकार से संबंधित कुछ ऐसा नृत्य हो ताकि हमारे जनता के बीच में जागरूकता पैदा हो सके। इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करना चाहिए। युवाओं के लिए जैसे हर साल पहले जब ये कोरोना नहीं हुआ था उसका पहले जैसे चल रहा था, रात्रिव्यापी फुटबॉल का आयोजन हो रहा था, तीरंदाज वगैरह का आयोजन हो रहा था, इसको भी बरकरार रखना चाहिए। और ताकि इसमें क्या होगा, हमारे दिशुओं के साथ वो लोग भी एक सौ जानेंगे नहीं, सही में हम लोग के लिए भी वन विभाग की सोचता है ताकि शिकार पर्व में शिकार के दौरान अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान ताकि वो लोग जान सके कि हमारे परंपरा को वो लोग दिखाए और उस हिसाब से शिकार में जा सके और शिकार में जैसे भागीदारी ले रहे हैं वो लोग भी अपना मनोरंजन का उपभोग कर सकें। तो ये तालमेल होने से बहुत ही बढ़िया होगा। द्वितीय तो हो रहा सरकार की तरफ से कम दिशुओं के लिए पानी की व्यवस्था होना चाहिए। उन लोग के जगह जगह पर खाने वाने का भी अगर जुगाड़ हो सके तो वो भी व्यवस्था करने से बढ़िया होता, ताकि जैसे वन विभाग शिकार के नाम पर बहुत फंड लेके आता है, तो उसमें से थोड़ा भी अगर दिशुओं की तरफ खर्चा कर देता है तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। तो और हमारे दमदमपुर सेंधा समिति ये निर्णय लिया कि दिशुओं के लिए एक संदेश है कि जो भी सेंधा मनाने के लिए आएंगे तो वो कृपया जाल, फांस, बंदूक या आग्नेयास्त्र या बारूद और ये सब प्रयोग ना करें। वो अपने शिकार जाएं, आनंद करें। जैसे शिकार में और एक चीज़ है, दिशुआ स्वयं जानते हैं हम शिकार में जाते हैं तो हमको क्या क्या करना चाहिए, उसमें हमको दिशा निर्देश देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि सभी जानते हैं इस समय जंगल में जानवर कितना है, क्या है, नहीं है। तो अभी का समय में हमको मारना चाहिए या तो नहीं मारना चाहिए, ये सभी दिशुओं को अपने हिसाब से मानवीय धर्म मानते हुए उसको निर्णय लेंगे और उस हिसाब से वो लोग शिकार करेंगे। तो इस तरह से बोल करके हम लोग ये चाहते हैं कि इस बार का जो सेंद्रा पर्व है बहुत ही धूमधाम से मनाएं, आनंद के साथ मनाएं, वो मौज मस्ती करें और अपना रीति रिवाज परंपरा को बनाए रखने के लिए सब आए और अपना शिकार पर्व में अपना अपना योगदान दे करके और अपना जो रीति रिवाज है, हमारा परंपरा है, उसको बनाए रखें। और इस बोल के ही हमारे आज ये मेरा बात समाप्त करते हैं।